जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एक ऐसी मशीनरी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ओपन कास्ट माइंस में धड़ल्ले से यूज़ होता है। दोस्तों, इस मशीन के यूज़ के बिना हम लोग ओपन कास्ट माइंस का निर्माण नहीं कर सकते, फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रॉब शॉवेल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स में शॉवेल के बारे में आपको समझने को मिलेगा। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो रॉब शॉवेल है उसका बॉडी पार्ट्स के नाम तो पहले देखेंगे, फिर इसके वर्किंग मैकेनिज्म को देखेंगे और इस रॉब शॉवेल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इंडिया में शॉवेल कई टाइप्स के मिलते हैं और इनमें से कुछ ही टाइप्स के जो शॉवेल होते हैं उसको हम लोग ओपन कास्ट माइंस में यूज करते हैं। ये सबसे पहला आता है आपका हाइड्रोलिक डीपर शॉवेल, सेकंड है आपका हाइड्रोलिक बैकहो शॉवेल, तीसरा है आपका रॉब शॉवेल। दोस्तों, ये जो रॉब शॉवेल है ना, इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो ऑपरेशन है इस शॉवेल का, वो कम्प्लीटली रॉब के द्वारा ही कंट्रोल और ऑपरेशन होता है, तो इसलिए इस शॉवेल का नाम रॉब शॉवेल पड़ा। और ये जो दोनों शॉवेल हैं इसके नाम के पीछे पहले हाइड्रोलिक इसलिए लगा क्योंकि ये दोनों शॉवेल का जो काम है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, वो कम्प्लीटली आपका हाइड्रोलिक के द्वारा ही ड्रिवन होती है, इसलिए इसका नाम के आगे हाइड्रोलिक पड़ा। हम लोग इस वीडियो में तो मेनली बात करने वाले हैं रॉब शॉवेल के बारे में। इसके अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी सबसे पहला हमारा जो मोटिव है वो रॉब शॉवेल को समझना ही हमारा मोटिव। दोस्तों, शॉवेल जो मशीन होता है वो आपका कॉमनली यूज्ड एक्सकैवेटिंग मशीन होती है जिसको कि धड़ल्ले से ओपन कास्ट माइंस में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये जो रॉब शॉवेल है वो आपका हम लोग इसको बेंच के फ्लोर पे बैठा करके ही इसका वर्किंग को करवाते हैं और ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका बेंच के फ्लोर में ही बैठ करके ही आपका ओबी या फिर जो ब्लास्टेड कोल है उसको डंपर में लोड करती है। मेनली इसका यही काम होता है शॉवेल का। जो भी आपका ओवरबर्डन हो गया या फिर आपका ब्लास्टेड कोल हो गया उसको डंपर में लोड करने का ही मेनली शॉवेल का काम होता है। हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ये आपका डंपर हो गया और ये आपका रॉब शॉवेल हो गया। दोस्तों, क्या होता है कि आप यहाँ पे देखें, ये जो मशीन है जो आपका रॉब शॉवेल है वो आपका क्रोलर माउंटेड एक मशीन है। चूँकि यह क्रोल करते हुए चलती है, आप कह सकते हैं कि ये रेंग रेंग के चलती है, इसलिए हम लोग इसको क्रोलर माउंटेड मशीन कहते हैं। और यहाँ पे आप ये पीला वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका ऑटो रीलिंग केबल होते हैं जिसको कि दोस्तों ये क्या करता है कि इस जो केबल है उसको समेटने के लिए और लपेटने के लिए कोई भी केबल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिकली जब मार्च करेगी मशीन तो इसका जो केबल है वो अपने लपटाएगा और खुलेगा अपने ही, इसलिए इसको हम लोग ऑटो रीलिंग केबल कहते हैं। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका इस रॉब शॉवेल का बकेट हो गया, ये आपका बूम पुली हो गया, बूम पुली। दोस्तों, रॉब शॉवेल में मेनली आपका 3 वायर्स होते हैं। मेनली आपका एक बूम केबल होता है, एक आपका होस्ट केबल होता है, एक आपका ट्रिप केबल होता है। मेनली इसमें 3 केबल या फिर आप कह लीजिए कि 3 वायर्स होते हैं। मैं आपका इसका जो फिगर है उसको, इस फिगर में हम लोग मेनली जो शॉवेल है उसके पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपका बकेट हो गया। इस शॉवेल का जो बकेट होता है उसको हम लोग डीपर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे डीपर लिखा हुआ उसको आप देख के घबराए नहीं। और ये जो आपका बकेट है वो आपका एक स्टिक से जुड़ा हुआ है। ये आपका एक स्टिक है जिसको कि हम लोग डीपर स्टिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डीपर हैंडल लिखा हुआ है। ये आपका दोनों हो गया और ये आपका मशीन का बूम हो गया, बूम। और ये आपका जो घिरनी टाइप का है उसको हम लोग बूम पुली कहते हैं। यहाँ तक हो गया। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि इस मशीन में 3
केबल होते हैं। एक आपका केबल आपका ये आपका जो बकेट है वो आपका होस्ट केबल से कनेक्टेड है। ये जो होस्ट केबल है या फिर आप कह लीजिए होस्ट रोप है, इसका मेनली काम है कि बकेट को अप एंड डाउन मूवमेंट करवाता है। ये दूसरा केबल आपका बूम केबल होता है। यहाँ पे ये आप जो केबल देख रहे हैं उसको हम लोग बूम केबल कहते हैं। दोस्तों ये बूम केबल मेनली आपका बूम को सपोर्टिंग के लिए ही यूज़ किया गया है। और तीसरा जो केबल होता है वो होता है आपका ट्रिप केबल। ट्रिप केबल बेसिकली इस बकेट के पास लगा होता है। जब इसका जो बकेट है वो पूरा तरीक़ा से फिल हो जाता है तो क्या करना पड़ता है कि हम लोग को इसके बकेट को डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो डिस्चार्ज करने के लिए एक इसमें ट्रिप रोप होता है जिसको कि जो ऑपरेटर होते हैं उसको ऑपरेट करते हैं। जैसे ही उस ट्रिप रोप को ऑपरेट करते हैं तो इसका जो बकेट है वो खुल जाता है और यह बॉटम डिस्चार्जिंग नेचर का बकेट होता है, तो ये अपना डंपर पे लोड कर देती है। ये हो गया। और ये मशीन आपका क्रोलर पे माउंटेड होती है, इसलिए इसको हम लोग क्रोलर माउंटेड मशीन कहते हैं। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ यहाँ पे आपका वेट लगा हुआ रहता है। ये आपका मशीन का हाउस हो गया, ये बेसिकली आपका मशीन का हाउस हो गया। और ये जो आपने देखा कि बूम केबल था वो आपका एक ए फ्रेम के पर अटैच है, तो इसको हम लोग ए फ्रेम कहते हैं या फिर गेंट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका बेसिकली ऑपरेटर बैठता है तो इसको हम लोग ऑपरेटर केबिन कहते हैं। दोस्तों बकेट को हम लोग डीपर केबिन नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो बकेट है उसका हम लोग डीपर हैंडल कह रहे हैं। इसको हम लोग डीपर स्टिक भी कहते हैं। दोस्तों इस फिगर में तो इतना ही है और नेक्स्ट फिगर में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपका क्रोलर माउंटेड मशीन हो गया, क्रोलर चेचिस हो गया ये, और इसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक आपका टर्न टेबल रहता है, TURN टर्न टेबल। इसी टर्न टेबल के बेसिस पे आपका जो सोवेल है वो 360 डिग्री रोटेट करता है इसी टर्न टेबल के हेल्प से। और इस टर्न टेबल में आपका मेनली हाइड्रोलिक मोटर लगे होते हैं। और यदि हम लोग इसके ये जो आपका ट्रैक हो गया, ये जो क्रोलर ट्रैक हो गया, इसमें आपका ये सभी जो आपका गोल गोल टाइप का लग रहा है, इसको हम लोग रोलर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रोलर कहते हैं। ये आपका ये जो एंड है इसको हम लोग ड्रीवन कहते हैं। और ये आपका ड्राइविंग नेचर का होता है। चूँकि यहाँ पे मोटर लगे होते हैं और यही मोटर आपका इसको मूवमेंट करवाता है, तो ये आपका ड्रीवन नेचर का हो गया। और ये आपका इस मोटर से के हेल्प से घूम रहा है, तो इसको हम लोग ड्राइविंग कहते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग इसके फिगर में और चलते हैं ताकि और भी ज़्यादा ग्रिप अप मिल। देखिए यहाँ पे इस फिगर में ये आपका क्रोलर माउंटेड हो गया, ये आपका ऑपरेटर केबिन हो गया, यहाँ पे ये आपका होस्ट केबल हो गया, ये आपका बूम केबल हो गया, ये आपका बूम हो गया, ये बकेट हो गया, ये आपका डीपर स्टिक हो गया। इतना तक तो आपने समझ लिया। इसमें एक और फंक्शन होता है, ये जो आप देख पा रहे ये जो पोर्शन, इसको हम लोग सैडल ब्लॉक कहते हैं। सैडल ब्लॉक, इसको सैडल ब्लॉक कहते हैं। इसी सैडल ब्लॉक के हेल्प से ये जो डीपर स्टिक है वो आगे और पीछे मूव करता है। और इसी सैडल ब्लॉक्स में यहाँ पे अगर आप ये जो छेदा देख रहे हो, इस गोल के आकार में एक आपका सीपर शाफ्ट लगा होता है। सीपर शाफ्ट, यहीं पे आपका सीपर शाफ्ट होता है। सीपर शाफ्ट, ये दोनों सीपर शाफ्ट और सैडल ब्लॉक मेनली आपका डीपर स्टिक को मूवमेंट करवाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। कई सोवेल में आपका सैडल ब्लॉक और सीपर शाफ्ट नहीं होते, उसमें बेसिकली आपका पुली लगा हुआ होता है, तो उसके हेल्प से ये जो डीपर स्टिक है वो मूव करती है। तो यहाँ तक आपने समझा रोप सोवेल के पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे और भी हम लोग देखें इस फिगर में,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस मशीन में एक केबल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे केबल लगा हुआ है और मशीन के पास इसमें ऑटो रीलिंग फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे इस मशीन को के साथ आपका एक केबल मैन का भी ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे एक केबल मैन होगा पीछे साइड में। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो मशीन है वो आपका बेसिकली कोल को लोड कर रही है। और यहाँ पे आप इस के मशीन के बकेट को देखोगे तो ये आपको बॉटम डिस्चार्ज का नेचर का मिल रहा है। और देखिए ये जो रोप है ना, यहाँ पे आप देखो, ये जो रोप है वही रोप को हम लोग ट्रिप रोप कहते हैं या फिर ट्रिप केबल कहते हैं। इसी के हेल्प से ये जो बकेट है वो खुलता है और जब बकेट खुलता है तो ये आपका जो मटेरियल है उसको डंपर में डिस्चार्ज कर देता है। ये आपका बूम पुली हो गया, ये आपका एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बूम केबल हो गया ये वाला, ये सेक्शन आपका होस्ट केबल हो गया, ये आपका बूम हो गया और ये आपका डिपर स्टिक हो गया। तो मेनली यही सारे पार्ट्स होते हैं शॉवेल में। अब हम लोग इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब शॉवेल अपना जो बकेट है उसको ओवरबर्डन या फिर कोल पे जब मारती है तो बेसिकली वो जब शॉवेल अपना जो बकेट है वो या तो कोल में या फिर ओवरबर्डन में जब पटकती है तो क्या होता है कि इसका जो आप देखो कि यहाँ पे डीपर स्टिक लगा होता है। ये जो डीपर स्टिक है ना, इसी के हेल्प से ये जो बकेट है वो क्राउडिंग नेचर का हो पाता है। क्राउडिंग का मतलब होता है पुशिंग। तो इस बकेट के हेल्प से ये जो बकेट है ये जो डीपर स्टिक है, इसी डीपर स्टिक के हेल्प से ये जो बकेट है वो कोल पे या फिर ओवरबर्डन में वो थोड़ा पुशिंग करके पुशिंग फोर्स अप्लाई करके इसका जो बकेट है वो भरता है। जब इसका बकेट भर जाता है तो जहाँ पे भी ये मटेरियल में अपना बकेट को घुसाई थी उसको वो थोड़ा पीछे करती है, बैक मूवमेंट होता है, उसको हम लोग रिट्रैक्ट कहते हैं। रिट्रैक्ट कहते हैं। और जब आपका पीछे मूवमेंट हो गया बकेट का तो उसके बाद मशीन वो आपका स्विंग करती है। स्विंग करने के बाद वो जहाँ पे भी आपका डंपर होगा उस डंपर में फिर वो डिस्चार्ज करती है। तो मेनली इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली सबसे पहला होता है क्राउडिंग करता है। ये क्राउडिंग मीन्स पुशिंग फोर्स ये अप्लाई करती है टू द बकेट। जब पुशिंग फोर्स अप्लाई किया बकेट में तो इसका बकेट फिल हो जाता है। फिल होने के बाद ये थोड़ा सा पीछे बकेट को टानती है। टानने को हम लोग रिट्रैक्ट कहते हैं। रिट्रैक्ट की उसके बाद फिर ये स्विंगिंग। अब लास्टली फाइनली ये क्या करती है कि ये डिस्चार्ज कर देती है। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग द ट्रिप केबल द बकेट हैज़ गॉट ओपन एंड द मटेरियल गेट डिस्चार्ज ऑन टू द डंपर। तो मेनली इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो उसको आप यहाँ पे एक बार रीडिंग कर लें। मैंने आपको समझा दिया है कि मेनली इसमें क्राउडिंग होता है, फिर आपका रिट्रैक्टिंग होता है, फिर आपका स्विंगिंग होता है एंड देन डिस्चार्जिंग कर देती है ये। अब हम लोग इसके इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने का जो चांसेस है वो हो पाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि विच रोप व्हेन ऑपरेटेड ओपन्स द बकेट ऑफ अ रोप शॉवेल। एक ऑप्शन आपका ड्रैग रोप, ऑप्शन बी डंप रोप, ऑप्शन सी ट्रिप रोप, ऑप्शन डी होस्ट रोप। तो मैंने आपको बताया कि रोप शॉवेल में मेनली बेसिकली 3 रोप्स होते हैं। एक आपका बूम केबल हो गया, एक आपका होस्ट रोप हो गया, तीसरा आपका ट्रिप रोप होता है या फिर आप कह लीजिए ट्रिप केबल होता है। तो ट्रिप केबल के ही हेल्प से हम लोग इस रोप शॉवेल का जो बकेट है वो ओपन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच अमोंग द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रोप शॉवेल। ऑप्शन आपका सैडल ब्लॉक, ऑप्शन बी सीपर शाफ्ट, ऑप्शन सी ड्रैग पुली, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया कि जो रोप शॉवेल होते हैं उसमें आपका सैडल ब्लॉक और सीपर शाफ्ट होता है। यही दोनों के हेल्प से हमारा जो डीपर स्टिक होता है वो मूवमेंट कर पाता है, वो हॉरिजेंटली मूव कर पाता है, आगे पीछे वो उसका बकेट को वो कर पाता है। तो
तो मेनली आपका सैडल ब्लॉक और सीपा शाफ्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। दोस्तों बहुत सारे सोवेल में आप देखोगे कि रोप सोवेल में उसमें आपका सैडल ब्लॉक और सीपा शाफ्ट नहीं होता, उसके इसके नहीं होने के कारण वहाँ पे आपका पुली लगा हुआ होता है और वही पुली आपका मेनली डीपर स्टिक को मूवमेंट करवाता है। तो ये सभी थे आपके रोप सोवेल के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।